लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर नमाज का विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जो नमाज पढ़ रहे छात्र थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद बाकी संगठन के छात्र भी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो नमाज यहाँ पढ़ रहे थे आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई उनको मौका मिलना चाहिए, अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए, ताला लगा दिया गया, उनका कहना है। देखिए, किस बात की अल्टरनेट व्यवस्था? आप किस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? अरे भाई, कल को यहाँ ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, यहाँ पे कल गिर जाता है, ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई हताहत हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? यानी सरकार और जब इसके ऊपर फंड अलॉट कर रही है कि इस बिल्डिंग को दोबारा से रेनोवेट किया जा सके या इसकी सुरक्षा की जा सके, तब आप ड्रामा कर रहे हैं। आप फावड़ा कुदाल ले जा करके इसकी दीवार खिड़कियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी छात्र की हताहत होने की सूचना आती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लखनऊ विश्वविद्यालय की इन सड़कों पर, आप तो पत्रकार बंधु हैं, विश्वविद्यालय में आते रहते होंगे, इससे पीछे आर्ट क्वार्टिंगल है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये साइंस फैकल्टी है और ये लाल बरादरी है, ये विश्वविद्यालय का एपी सेंटर है, बीचों बीच का क्षेत्र है। आपने कल यहाँ पे इफ्तार पार्टी की है, आपने कल यहाँ पे नमाज अदा किया है। आप मतलब आप पहली बात तो आप अपने धर्म का दिखाइएगा करके कि आपको कहाँ पे ये अनुमति दी गई है धर्म के आधार पर कि आप सड़कों पे नमाज अदा करिए। और दूसरी बात, फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे इस बात का खूब गर्व है, लेकिन मेरी पूजा पद्धति के लिए मंदिर है, मेरी प्राइवेट प्लेसेस हैं, मेरा घर है, मैं वहां पे अदा करूंगा। और जब मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ बीइंग अ छात्र, तो मैं यहाँ पे क्यों किसी को नमाज अदा करने दूंगा? ये विश्वविद्यालय मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है कि भाई सिंगल एक मस्जिद था जिसको भी आप बंद कर देंगे तो रमजान में हम कहाँ जाएंगे? इतिहास लेकर के आए, अगर मस्जिद था तो इतिहास लेकर के आए, आप इमामों के इतिहास दिखाएं, आप यहाँ पे दिखाइए कि कहाँ पे लाउड स्पीकर है, आप जाकर के वहां का सर्वे करिए, जा करके देखिए। लेकिन इसका इतिहास ये है कि कुछ वर्षों पूर्व इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया क्योंकि दुर्घटनाएं घट रही थी और लगातार मलबा टूट रहा था, आप देख भी सकते हैं। ठीक, जब कर दिया गया तो इन्होंने चोरी छुपे यहाँ पे नमाज अदा करने का काम किया। अंदर मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं। अरे इसमें बैंक था, इसमें कैंटीन थी, इसमें ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कुछ। ये लाल बरादरी है। आप कहाँ से मस्जिद, कहाँ पे आप कहीं भी बैठ जाएंगे। हम सालों से हम नमाज पढ़ते हैं, तो उनके पिताजी की हो गई क्या, उनके बाप की हो गई क्या जगह वो पढ़ रहे हैं? तो ऐसे तो अब मैं अगर अराजकता ही फैलानी है तो अभी मेरे भाई कह तो रहे कि मेरे सपने में आ गया कि यहाँ पे शिवलिंग है, मैं भी कह दूं लाल बरादरेश्वर मंदिर है। ये अराजकता है, ये अराजकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे ना नमाज अदा होनी चाहिए और ना यहाँ पे घंटा बंदना चाहिए। ये छात्रों की संस्थान है, यहाँ इनका रेनोवेट करा करके वन विंडो सिस्टम के तहत छात्रों की सहायता का एक केंद्र विकसित करना चाहिए, जहाँ पे छात्रों को पूरे विश्वविद्यालय में नहीं दौड़ना पड़े। लोग विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। आप करके विरोध नहीं, उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। औकात हो तो आए, जमीन पर उतर के खड़ा तो हूँ। अभी 2 मिनट नहीं लगे, हम लोग यहाँ पे आए, 2 मिनट नहीं लगे, भाग गए यहाँ से। आए, नमाज अदा करें करके। थैंक यू। तो ये छात्र संगठन है जिनका कहना है, बीपी के छात्र हैं कि ये गलत है और वो इसका विरोध भी करेंगे। कोई भी जो कैंपस है वहां पे इस तरह की नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से कल उन्होंने पढ़ा वो एक बड़ा पाप किया है और ये पाप नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर एक समय ऐसा भी आया जब दोनों संगठन आमने सामने आ गए थे। फिलहाल यहाँ बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है, अभी शांति है, लेकिन जो बाकी एबीपी छात्र संगठन के छात्र हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पर किसी भी कीमत पर किसी को नमाज पढ़ने नहीं देंगे। ये मस्जिद नहीं थी, जबरदस्ती यहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। अब चूंकि ये रेनोवेशन चल रहा है इस बिल्डिंग का, लिहाजा यहाँ पे नमाज पढ़ने की परमिशन किसी को किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती।